हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं वास्तविक संख्या का भाग 6। इसके पहले 5 भाग बन चुका है। अगर आप न देखे हैं तो वास्तविक संख्या का ये लास्ट भाग है, छठा। आप अगर 5 भाग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 6 भागों को देख लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में 2023 का जो एग्जाम होने वाला मैट्रिक का, उसमें वास्तविक संख्या के एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने, अगर आप ये 6 भाग को देख लेते हैं तो। चलिए आप इसको देख लीजिएगा, पूरा भाग को अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट ये आपका टॉपिक है वास्तविक संख्या का। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे तो देखिएगा, इसमें सीखेंगे हम लोग निम्नलिखित परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करें। यानी हम आपको बताए थे जब परिमेय अपरिमेय पहचान रहे थे तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, तो हम आपको बताए थे कि वो परिमेय संख्या होता है। तो उसी में हम आपको बताए थे कि हम आपको क्या करेंगे, बाद में बता देंगे कि इसको P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गए P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबरिया में एगो पूछता है और ऑब्जेक्टिव में लगभग 2 पूछता है, यानी 4 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए आपका 4 नंबर रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन पहले का है 0.32 और 2 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह भी दे सकता है 0.32 और इस तरह रेकरिंग। तो देखिए इस तरह भी दे सकता है या बूंदा भी दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए ये जो है ना P/Q के रूप में बदलना बहुत आसान है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप कहिएगा बहुत हल्का, ये तो कुछ था ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन तब देगा कि P/Q के रूप में बदलिए। आप क्या कीजिएगा, बराबर का चिन्ह देके और बाटा दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये बाटा दे दीजिएगा ना, आपको क्या करना है, 2 काम ऊपर करना है और 2 काम नीचे करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाटा के ऊपर 2 काम करना है और बाटा के नीचे 2 काम करना है। ठीक है, करना क्या है तो देखिए सबसे पहले का काम ऊपर करें, ऊपर 2 काम करना है। सबसे पहले का काम आपको करना क्या है, जितना भी संख्या देगा दशमलव या रेकरिंग को छोड़कर आप पूरा संख्या को लिख दीजिएगा। सबसे पहले का काम, जैसे 032, इसका मतलब कितना हुआ, यानी 32 हुआ। 0 पहले तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, यानी इस सब दशमलव रेकरिंग छोड़ के आप उस संख्या को लिख दीजिएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले का काम यही करना है। क्या करना है, जो भी संख्या देगा आप दशमलव रेकरिंग को छोड़कर पूरा संख्या को लिख दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसको बताइए तो कैसे लिखेंगे, बराबर देंगे बाटा दे देंगे। ठीक है, बराबर दीजिएगा बाटा दे दीजिएगा। अब क्या करना है, ये दशमलव रेकरिंग को छोड़कर पूरा संख्या लिख देना है। तो 032 इसका 033 इसका मतलब कितना हुआ, दशमलव रेकरिंग को छोड़ दीजिए, कितना बचा, 33 बच गया। अब माइनस देना, यानी पहले का काम आपको इस तरह करना है। तो पहले का काम समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा इसको थोड़ा बताइए तो कितना लिखेंगे, 0.3 इसका मतलब कितना हुआ 3, अब माइनस देके छोड़ दीजिए, पहले का काम हो गया। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बताइए तो कितना लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 305 अब माइनस देके छोड़ देंगे। यानी सब में हम लोग क्या किए, पहले का काम कर लिए। देखिए तो ये 032 इसका मतलब 3 हुआ, 033 इसका मतलब 3 यानी 33 हुआ, 03 का मतलब 3 हुआ, 0 और यहाँ क्या है 305 इसका मतलब 305 दिया हुआ है। तो बताइए पहले का काम जो किए समझ में आया आपको। चलिए अब करते हैं दूसरा का काम क्या करना है। ठीक है, पहले का काम में ये पूरा का पूरा संख्या क्या करना है, उतार देना है। आपको दशमलव रेकरिंग से कोई मतलब नहीं है। पहले का काम हो गया। अब चलिए दूसरा का क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप माइनस दीजिएगा उसके बाद क्या करना है, जितना पर ये रेकरिंग न देगा ना उसको माइनस में लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा का काम ध्यान से सुनिए क्या बोले हैं, जिस संख्या पर रेकरिंग न देगा उसको आप माइनस में लिख दीजिएगा। बताइए किस पे रेकरिंग न है, 0.3 0.3 का मतलब कितना हुआ, यानी 3 पर रेकरिंग न है तो 3 को माइनस में कर दिए। अच्छा इसमें बताइए माइनस कितना करेंगे, देखिए तो दोनों पर रेकरिंग है तो माइनस किसको करेंगे, तो 0, तो 0 को माइनस करेंगे क्योंकि 0 पर रेकरिंग ना है। अच्छा इसमें बताइए किसको माइनस करेंगे, तो 3 पर रेकरिंग है, किस पे रेकरिंग ना है, 0 पर रेकरिंग ना है। अच्छा इस पे बताइए किस पर रेकरिंग ना है, तो इस पर 3 पर रेकरिंग ना है और 0 पर रेकरिंग ना है। ये मत कहिए कि 0 है तो छोड़ दीजिए,
3 के बाद 0 इसका मतलब 30 हुआ। अगर पहले 0 रहता तो देखिए 0 3 का मतलब कितना हुआ 3, तो पहले वाला 0 को छोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा कितना पर एक रिंग है, तो 0 3 पर एक रिंग है। अच्छा 0 3 का मतलब कितना हुआ 3 हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम लिख दें आपको 3। हाँ यहाँ पे मत कहिए 3 0 है, तो 3 0 का मतलब 30 हुआ। ठीक है, तो दूसरा का काम भी हम लोग कर लिए। अच्छा बताइए इसमें कोई दिक्कत है? देखिए थोड़ा फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। पहले का काम क्या करना है, जितना भी संख्या देगा सब को लिख देना है रेकरिंग दशमलव छोड़कर। जैसे 0 3 2 0 3 2, इसका मतलब कितना हुआ 32, तो 32 लिख दिए। दूसरा का काम क्या करना है, देखिए सब में पहले का काम वही 0 3 3 का मतलब हुआ 33, 0 3 का मतलब 3, 3 0 5 का मतलब 305, पहले का काम। दूसरा का काम क्या करना है, जिस पर रेकरिंग रहेगा उसको छोड़कर उसके बाद वाला को माइनस कर देना है। देखिए दोनों पर रेकरिंग है, इस 3 पर भी रेकरिंग है, इस 3 पर भी रेकरिंग है। किस पर रेकरिंग ना है, तो 0 पर रेकरिंग ना है, तो 0 को माइनस कर दिए। अब बताइए 3 पर रेकरिंग है, किस पे रेकरिंग ना है, तो ये 0 पर रेकरिंग ना है, तो 0 को माइनस में कर दिए। इसमें बताइए किस पर रेकरिंग ना है, तो देखिए 5 पर रेकरिंग है, किस पर ना है, तो 3 पर ना है और 0 पर रेकरिंग ना है। तो ये दो काम हम लोग ऊपर कर लिए। ठीक है, अब चलिए दो काम आपको नीचे करना है। नीचे कौन कौन काम करना है, तो सबसे पहले का काम जो एगो संख्या पर रेकरिंग होगा ना तो एगो 9 दीजिएगा। बताइए कएगो संख्या पर रेकरिंग है, एगो पर, तो एगो 9। अच्छा इसमें बताइए कएगो संख्या पर रेकरिंग है, एक का एक दूगो, तो कएगो 9, तो दूगो 9। जो एगो पर रेकरिंग होगा तो एगो 9 नीचे देना है। इसमें बताइए कएगो संख्या पर रेकरिंग है, एगो पर, तो बताइए कएगो 9, एगो 9। अब चलिए इस पर चलते हैं। बताइए इस पर कएगो संख्या पर रेकरिंग है, तो देखिए एगो 5 पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो 9। हाँ ये मत कहिए कि 5 पर रेकरिंग है तो 5 गो 9। हम आपको बोले कि जो एगो संख्या पर रेकरिंग आएगा तो एगो 9, तो एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9 दे देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, नीचे पहले का काम कर लिए। लास्ट काम हम लोग का बाकी है। ऊपर दो काम किए, नीचे भी दो काम करना है। नीचे दो काम क्या करना है, एक काम तो हम लोग कर दिए कि जो एगो पर रेकरिंग हो तो एगो 9। लास्ट काम बाकी है, बस आपका क्वेश्चन बन गया। लास्ट काम क्या करना है, दशमलव के बाद, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव के बाद जो एगो संख्या बिना रेकरिंग वाला रहेगा तो एगो 0 देना है। क्या बोले हैं, फिर से सुनिए, दशमलव के बाद जो एगो संख्या बिना रेकरिंग वाला रहेगा तो एगो 0 देना है। अब बताइए दशमलव के बाद कोई एगो संख्या जो बिना रेकरिंग वाला है, तो देखिए इस पर तो रेकरिंग है, यानी एगो संख्या है जिस पर रेकरिंग ना है, मतलब 3 है तो 3 गो संख्या नहीं। हम बोले हैं कि दशमलव के बाद जो एगो संख्या पर रेकरिंग ना होगा तो एगो 0 देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या है, यानी एगो पर 0 ना है, मतलब एगो अंक है। दशमलव के बाद कएगो अंक है बिना रेकरिंग वाला, एगो, तो एगो 0 दीजिएगा। आपका क्वेश्चन ये बन गया। थोड़ा सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बताइए दशमलव के बाद कएगो संख्या है बिना रेकरिंग वाला। देखिए तो इस पर रेकरिंग है, एको गो ना है तो एको गो 0 ना देंगे। अब चलिए इसको देखिएगा, बताइए दशमलव के बाद कएगो संख्या है जिस पर रेकरिंग ना है, तो एको गो ना है तो इस पर एको गो 0 ना देंगे। अच्छा इसमें बताइए दशमलव के बाद कएगो संख्या है जिस पर रेकरिंग ना है, तो देखिए दशमलव के बाद कहिएगा 0 है, तो हम बोले कएगो संख्या, तो देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या है जिस पर रेकरिंग है, कौन संख्या है, तो 0, तो एगो है तो कएगो 0 देंगे, एगो 0। ठीक है, दशमलव के बाद जो एगो बिना रेकरिंग वाला संख्या होगा तो एगो 0 देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी क्वेश्चन आपका बन गया। अब क्या करना है बताइए, 32 में से 3 गया 29, अब बटा में कितना 90। बताइए कटेगा, ये न कटेगा, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा दूसरा का, बताइए 33 में से 0 गया 33, अब बटा में कितना है 99, तो देखिए कट जाएगा 33 से, कितना से 33 तिया 99, तो कितना आ गया 1/3, इसका आंसर हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं, बताइए 3 में से 0 गया 3, अब बटा में कितना 9, काटिए 3 से, 3 तिहाई 9, कितना आंसर आया 1/3, तो देखिए ये भी बन गया। थोड़ा इसको देखिएगा, 305 में से कितना घटाना है 30 घटाना है, तो बताइए कितना हो जाएगा 275, अब बटा में कितना हो जाएगा 90,
थोड़ा इसको काट कूट कर दीजिए। 5 से कटेगा तब 50 25 2 और 50 25। जब इसको 5 से काटिएगा तब 5 एकम 5 4 और 5 अठे 40। अब देखिए तो कटेगा 55 और 18 नहीं कटेगा 55 और 18, तो आपका आंसर कितना हो गया 55/18। ठीक है, बताइए चारों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? थोड़ा हम आपको एक बार एक एक करके सबको बता देते हैं। ठीक है, देखिए किए क्या है हम लोग। सबसे पहले पूरे संख्या को लिख देना है। अच्छा इस तरह आपको समझ में ना आएगा, हम क्या करते हैं ये पूरे क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आप फिर से आपको बनाते हैं तब आप नोट कीजिएगा। ठीक है, रुकिएगा, अब एक एक क्वेश्चन को पूरा फुल बताएंगे। जैसे ये हम लोग चारों को एक साथ लेके बनाए हैं, अब क्या करेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे एक बार। चलिए 4 को काम करना याद है ना, ऊपर 2 काम और नीचे 2 काम। चलिए सबसे पहले का काम क्या करना है, पूरे संख्या को लिखना है। पूरे संख्या का मतलब क्या होगा, आप लिख सकते हैं 0 3 2। अच्छा 0 3 2 का मतलब कितना होगा 32। ठीक है, अच्छा पहले का काम हो गया। अब दूसरा का काम क्या करना है, जितना संख्या पहले का था पूरा का पूरा लिख दिए। माइनस में क्या करना है, जिस पर रेकरिंग न है उसको माइनस में लिखना है। बताइए किस पर रेकरिंग न है, तो 0 और 3 पर, तो इसको माइनस में लिख दिए। अच्छा 0 3 का मतलब कितना हुआ 3, अब 32 माइनस 3। अच्छा पहले का काम पूरा संख्या को लिख देना है दशमलव रेकरिंग को छोड़कर। माइनस में क्या करना है, जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ देना है, बाद बाकी को लिख देना है। अच्छा अब बताइए ऊपर तो 2 काम हो गया, नीचे 2 काम करना है। नीचे 2 काम क्या करना है, तो सबसे पहले का जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा तय गो 9, पहले का काम। दूसरा का क्या करना है, दशमलव के बाद जितना बिना रेकरिंग वाला संख्या होगा जय गो, दशमलव का जय गो बिना रेकरिंग वाला संख्या होगा तय गो 0। दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग ना है, तो एगो संख्या है तो एगो 0। अब इसको सोल्व कीजिए, 32 में से 3 गया 29 और बटा में 90। पहले का आंसर हो गया। अब चलिए फिर समझिएगा, सबसे पहले बटा दे दीजिए। ठीक है, पूरा संख्या को लिख दीजिए 0 3 3। अच्छा माइनस में क्या करना है, पहले का काम पूरा संख्या, माइनस में जिस पर रेकरिंग न है उसको माइनस में, तो 3 3 पर तो रेकरिंग है, 0 पर रेकरिंग न है तो 0 को माइनस में। चलिए ऊपर का 2 काम हो गया, अब नीचे 2 काम करना है। नीचे 2 काम क्या करना है, तो जय गो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9। मतलब कय गो संख्या पर रेकरिंग है 2 गो, तो 2 गो 9। अब लास्ट काम करना है, दशमलव के बाद जय गो संख्या पर रेकरिंग न होगा तो एगो 0 देंगे। तो दशमलव के बाद बताइए कोई गो संख्या पर रेकरिंग ना है, तो देखिए दशमलव के बाद तो रेकरिंग है, यानी एको गो संख्या ना हो इस का, तो छोड़ देंगे, नहीं देंगे। अच्छा इसमें से घटाइए, 33 में से 0 गया 33 और बटा में 99। 33 से काटिएगा तो 33 तिया 99, 1/3। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। अब चलिए तीसरा का, सबसे पहले क्या देंगे, बटा देंगे। अब बताइए सबसे पहले बटा देकर पहले का काम करना है, पूरा संख्या को लिख दीजिए दशमलव रेकरिंग को छोड़कर। माइनस में क्या करना है, जिस पर रेकरिंग ना है इसको माइनस कर दीजिए। कौन पर रेकरिंग ना है, 0 पर। ऊपर का काम खत्म। चलिए नीचे बताइए, जय गो पर रेकरिंग हो, जय गो संख्या पर रेकरिंग हो तो एगो 9, तो एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9। अब दूसरा का काम, दशमलव के बाद जय गो बिना रेकरिंग वाला संख्या होगा तो एगो 0। तो देखिए तो एको गो संख्या है जिस पर रेकरिंग न हो, एको गो ना है तो एको गो 0 ना देंगे, यानी 3 में से 0 गया 3 और बटा में 9, काटिएगा तो 3 तिहाई 9, 1/3। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चौथा को देखते हैं। सबसे पहले बराबर दीजिए, बाटा दे दीजिए। ठीक है, पूरा संख्या को लिखिए 305। क्या करना है, दशमलव रेकरिंग को छोड़कर। माइनस में जितना पर रेकरिंग, जिस संख्या पर रेकरिंग है उसको छोड़ देना है, और जिस पर रेकरिंग मतलब है उसको छोड़ देना है, और जिस पर रेकरिंग न है उसको लिख लेना है। देखिए तो काना काना पर रेकरिंग ना है 3 0, तो 3 0 को लिख दिए माइनस में। ऊपर का 2 काम खत्म हुआ। अब चलिए नीचे करते हैं, जय गो संख्या पर रेकरिंग होगा तो एगो 9। कय गो संख्या पर रेकरिंग है, एगो पर, तो एगो 9। दशमलव के बाद देखिए तो कय गो संख्या जिस पर रेकरिंग ना है, तो एगो संख्या है 0, तो दे देंगे एगो 0।
अब कहिएगा 0 एगो संख्या है जिस पर रेकरिंग न है तो एगो 0 देंगे। अब चलिए घटाते हैं। 305 में से बताइए 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 275। अब बाटा में कितना है 90। अब इसको काट दीजिए, देखिए दोनों 5 से कटेगा, तब 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 50 25 दू आएगा, अब 50 25 यानी 55 से कटेगा, इसको 5 से काटिएगा तो 18 पचे 90, यानी आंसर कितना आया 55/18। ये हो गया मेरा आंसर। अब बताइए, अब तो बड़ी अच्छा से आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए आपका 4 नंबर से 3 नंबर तक फिक्स है। इसमें से आप क्या कीजिए, पहले चारों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम आपको और क्वेश्चन इसमें बता देते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। आप क्या कीजिए, पहले चारों को नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए तो 4 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। देखिए बोर्ड पे फिर हमको 4 क्वेश्चन आपको लिख दिया, ठीक है। चलिए चारों क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए आपको बड़ी अच्छा समझ में आएगा। चलिए एक एक करके बनाएंगे, हम पूरा फुल क्वेश्चन बनाएंगे, ना कि पूरा करके, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले बराबर देंगे और बाटा दे देंगे। ऊपर 2 काम, नीचे 2 काम, ठीक है। पहले का काम क्या है, पूरा संख्या को लिख दीजिए 0 2 4 माइनस। माइनस में क्या लिखना है, जिस पर रेकरिंग न है, तो देखिए एक ही 4 पर रेकरिंग है, कौना पर रेकरिंग ना है, तो 0 और 2 पर रेकरिंग ना है। ऊपर का 2 काम हो गया। अब बताइए नीचे 2 काम करना है। जय गो पर रेकरिंग है तो एगो 9, तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9। अब दूसरा का काम क्या करना है, दशमलव के बाद जय गो संख्या बिना रेकरिंग वाला होगा तो एगो 0। बताइए दशमलव के बाद कई गो संख्या है बिना रेकरिंग वाला, तो देखिए एगो है तो एगो 0। अब चलिए 24 में से 2 गया तो 22, अब बटा में कितना 90, काटिए तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 45। बताइए आंसर कितना है 11/45। ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। अब देखिएगा दूसरा का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, यानी अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग 6 देखेंगे। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देना है, बटा दे देना है। अब क्या करना है, पूरे संख्या को लिखना है 0 2 3 5, अब माइनस कर देना है। पहले का काम हो गया। अब देखिएगा दूसरा का काम क्या करना है, दूसरा का काम करना है कि जिस पर रेकरिंग न हो उसको माइनस में। हम आपको बताए थे कि रेकरिंग 2 तरह से दे सकता है, देखिएगा एगो इस तरह से दे सकता है, एगो देखिएगा इस तरह से भी दे सकता है, दोनों का मतलब वही होता है। अब बताइए जितना पर पूरा संख्या को सबसे पहले लिख दिए। अब बताइए कौना पर रेकरिंग ना है, तो 0 और 2 पर रेकरिंग ना है। चलिए ऊपर का काम हो गया। अब नीचे बताइए कई गो संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 गो पर, तो कई गो 9, 2 गो 9। अब देखिए दशमलव के बाद कई गो संख्या बिना रेकरिंग वाला, तो एगो 0। चलिए घटाइए, 235 में से 2 घटाइएगा तो 200 कितना हो जाएगा 33। आप बाटा में देखिए कितना है 990। देखिए तो कटेगा, ये 3 से कटेगा, ऊपर वाला देखिएगा 3 3 6 2 8, यानी 3 से नहीं कटेगा, न 3 से कटेगा न 2 से कटेगा, ये 9 कटेगा, छोड़ दीजिए इतना ही। अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन बनाएंगे। बराबर का चिन्ह दे दिए, ऊपर 2 काम करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले पूरा संख्या को उतार दीजिए, माइनस का माइनस। अब क्या करना है, पूरे संख्या को उतारने के बाद आपको माइनस में क्या लिखना है, तो जिस पर रेकरिंग न है, किस पर रेकरिंग न है, तो एक पर रेकरिंग न है तो उसको दे दिए। ऊपर का काम खत्म हुआ। अब चलिए नीचे है काम। नीचे क्या करना है, तो जय गो पर रेकरिंग है तो एगो 9, कई गो पर रेकरिंग है तो 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9। अच्छा अब बताइए दशमलव के बाद कई गो संख्या जिस पर रेकरिंग ना है, तो एको गो ना है, तो इसको छोड़ दीजिए, न दीजिए, घटाइएगा तो 126। अब बटा में कितना 99। देखिए तो कटेगा कि ना, 6 2 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा, नीचे वाला भी 3 से कटेगा, तो 3 चौका 12 3 दूना 6, इसको काटिएगा 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, अभी भी 3 से कटेगा,
3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 यानी 14 तिया। इसको काटिएगा 3 से तो 11, यानी बताइए आंसर कितना हुआ 14। अब बटा में आ गया 11। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना नंबर बना 7 नंबर। समझ में आ रहा होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। बराबर दीजिए बटा दे दीजिए। सबसे पहले का काम क्या करना है, पूरा संख्या को लिख देना है 1 3 5। अब माइनस में जिस पर एक रिंग है उसको माइनस में कर देना है। बताइए किस पर एक रिंग है, 1 और 3 पर, तो उसको माइनस में कर दिए। अब देखिए कई गो संख्या पर एक रिंग दिया हुआ है, एगो पर एगो 9। अब दशमलव के बाद बताइए कई गो संख्या जिस पर एक रिंग 9 है, तो देखिए एगो है एगो 0। चलिए इसको सोल्व कीजिए। 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया 1। बटा में कितना है 90। चलिए इसको काटते हैं। 2 से काटिएगा 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 से काटिएगा तो 45, 61 बटा 45। अब नहीं कटेगा तो ये हो गया 61 बटा 45। ये हो गया आपका आंसर। तो हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए 8। ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या कीजिए, आप 8 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अब आपको 2 क्वेश्चन और इसमें आपको बता देंगे, आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो 8 क्वेश्चन बनाए थे, 2 गो और है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 8 को हम लोग बनाए थे। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बराबर देंगे बटा देंगे। चलिए सेम उसी तरह सबसे पहले पूरा संख्या को लिखिए 0 1 2। माइनस में जिस पर एक रिंग ना है, किस पर एक रिंग ना है 0 पर। ऊपर का काम खत्म हुआ। अब चलिए नीचे बताइए कई गो संख्या पर एक रिंग है, 2 गो पर, तो कई गो 9, 2 गो 9। अब बताइए दशमलव के बाद कई गो संख्या है जिस पर एक रिंग 9 है, एको गो ना है तो एको गो 0 ना देंगे। बताइए कितना हो गया 12 अब बटा 99। देखिए कट जाएगा 3 से, 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी 4 बटा 33। ये हो गया आपका 9 नंबर का आंसर। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। सबसे पहले क्या करना है, पूरा संख्या 0 4 7। माइनस में क्या करना है, जिस पर एक रिंग 9 है, किस पर एक रिंग 9 है तो 0 और 4 पर। ऊपर का काम खत्म हुआ। अब चलिए नीचे जय गो पर एक रिंग है तय गो 9, तो कय गो पर एक रिंग है एगो, तो एगो 9। अब बताइए दशमलव के बाद कय गो ऐसा संख्या है जिस पर एक रिंग 9 है, तो दशमलव के बाद देखिए कय गो संख्या है, एगो संख्या जिस पर एक रिंग 9 है, तो कय गो 0, एगो संख्या पर एक रिंग 9 है तो एगो 0। चलिए सोल्व कर लीजिए। 47 में से 4 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 43 और बटा में हो जाएगा 90। देखिए तो कटेगा नहीं, कटेगा तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख लिए P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं। आज आपका वास्तविक संख्या का 6 भाग समाप्त हो चुका है। आप अगर न देखें पिछला तो आप पिछला 5 भाग देख लीजिएगा। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो वास्तविक संख्या से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा।